आहिस्ता आहिस्ता पटा के, ठीक है, वो ले आएगा। तो वो जो पाइथन वालों को हम नहीं करा रहे, ज़बरदस्ती नहीं करा रहे, लेकिन अलग से कोर्स अभी कर रहे हैं। तो 4-5 बैच हो जाएंगे तो फिर हम ज़बरदस्ती अभी वो कराएंगे। ख़ुद उसने कराची बोर्ड से पढ़ा है और ए लेवल को पढ़ा रहा है पिछले 2 साल से। A11 को पढ़ा के वो 20,000 बना लेगा, 50,000 बना लेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो 20,000 रुपये पढ़ाएगा, 5 लाख बनाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो नहीं, मैं उसको कायल करने की कोशिश की, बल्कि बच्चों को अब्बा कायल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो नहीं हुआ। वो कल की वीडियो, परसों की वीडियो जो टॉपिक बी कीपिंग, मक्खी ना मारे लाइव में हम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? सॉरी, हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। आज मेरे साथ शबीर भाई हैं, और शबीर भाई जो हैं वो पौधों के और दरख्तों के शौकीन हैं। आवाज़ चेक कर लें। एंड बी कीपिंग का इन्होंने एक इवेंट शुरू कर रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। इन्होंने ख़ुद NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से भी ट्रेनिंग ली है, और इसके अलावा ज़राई तरक्याती बैंक से भी ट्रेनिंग ली है। और ये चाहते हैं कि मक्खियाँ पालें, मक्खियाँ मारे नहीं, मक्खियाँ पालें, शहद की मक्खियाँ। दुनिया में शहद की मक्खियाँ बहुत कम हो गई हैं, और अगर मक्खियाँ दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो 18 दिन में दुनिया में खाना ख़त्म हो जाता है। तो मक्खियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम समझते हैं कि इसको ये जो हम स्प्रे कर देते हैं ना, उसकी वजह से मक्खियाँ बहुत मर रही हैं, करोड़ों की तादाद से मर रही हैं। तो इनका शुक्रिया कि इसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग में शिरकत करना चाहें तो इनका नंबर है 0321 8267 सही। तो ये हो गई मक्खी। तो आप थोड़ा सा ख़ुद भी इसके बारे में बता दें। बेसिकली हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सितंबर में 3 और 4 को 2022 को ट्रेनिंग करा रहे हैं अर्बन बी कीपिंग की, जिसको शहरी शहद की मक्खी का नाम हम दे देते हैं। तो शहरी शहद की मक्खी पे ट्रेनिंग जो है, इस वक्त दुनिया भर के अंदर एक ट्रेंड है कि अर्बन बी कीपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए कि अर्बनाइजेशन बहुत हो गई है, और जो हमारा मोनोकल्चर है वहाँ पे स्प्रे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लिहाजा उस स्प्रे की वजह से मक्खी मर जाती है, पोलिनेटर्स मर जाते हैं। और उसी चीज़ को देखते हुए ज़ाहिर है जितने भी हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनके कुर्बो जवार में कुछ शहरी ऐसे इलाके हैं, तो उन इलाकों के अंदर अगर लोग शहद की मक्खियाँ पालें तो उससे होगा क्या कि एक तो पोलिनेटर में इजाफ़ा होगा, और उसके अलावा ये स्प्रेड होंगी। ज़ाहिर है जो जब आप किसी भी स्पीशी को वहाँ पे ग्रो करते हैं, उसको माहौल प्रोवाइड करते हैं, मैनेज करते हैं, तो बाकी स्पीशी, बाकी जो कुदरती तौर पे होती है, जो नेचुरल मौजूद होती हैं, वो ख़ुद भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये काटती नहीं है? जैसे मैं अपने घर में, मेरे पास मेवा की फॉरेस्ट लगा हुआ है, मैं उसमें लगाऊँ तो आप उसमें लगा सकते हैं। मक्खी काटती है ज़रूर, लेकिन उससे बचने का तरीका है, और उसको मैनेज करना पड़ता है। तो मैं जिस घर में, एक मिसाल दूंगा, मतलब शेर लोगों ने रखे हैं, शेर काटता है ना, लोगों ने रखे हुए हैं, कुत्ते काटते हैं, लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन मैनेज करते हैं उनको। सही। तो मुझे तो मक्खी पालने का कोई शौक़ नहीं है ज़ाती तौर पे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर यहाँ पे शहद की मक्खियों का छत्ता होगा तो वहाँ मेरे पास फूल फ्रूट बढ़ जाएगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी, पौधे भी बढ़ेंगे, चीज़ें बिल्कुल ऐसे होंगी, इकोसिस्टम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा ना। तो मुझे कोई उनसे कोई ख़ास नहीं, जिस दिन आप अपने हाथ से उस छत्ते में से शहद निकाल के इस्तेमाल करेंगे ना, उस दिन आपको ये शौक़ भी पैदा हो जाएगा कि यार, मतलब एक नेचुरल है ना, आप अपने दरख्त लगाया, उसके साथ से पहला फल उतरा, वो फल आपने खाया, तो आपको क्या फील आएगी कि अपने हाथ का? मुझे कोई फीलिंग नहीं नहीं आती तो इसका मतलब आप फीलिंग लेस हो गए। तो वो ये है कि जब कुदरती अमर है कि जब नेचुरल कोई चीज़ आपके हाथ से। सवाल ये है कि छत पे रखेंगे या वहीं फॉरेस्ट के अंदर रखना होगा? फॉरेस्ट के अंदर भी रख सकते हैं, छत पे भी रख सकते हैं। हाँ, उसको पता है कहाँ जाना है? उसको पता है जाना है। वो 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेडियस में वो जाती है। ठीक है, तो इनमें भी पूरी एक फ़ोर्स होती है, एक मतलब एक पूरी टीम बनी होती है। पहली टीम ने जाके अपने रेडार्स के थ्रू रेकी करनी होती है कि भाई पानी की साइड पे है, फूल की साइड पे हैं, पोलन की साइड पे और नेक्टर। अच्छा, जिस फूल से पोलन मिलता है ज़रूरी नहीं उससे नेक्टर भी मिले, और जिस फूल से नेक्टर मिलता है ज़रूरी नहीं उससे पोलन भी मिले, लेकिन सिर्फ पोलन तो जाती है उस पर, जिस पे सिर्फ पोलन होता है उस पर भी जाती है। वो क्या करने जाती है? इसलिए कि पोलन भी ज़रूरत होती है। मक्की की खुराक जो है वो पोलन और नेक्टर दोनों है। अच्छा, जब हम बाज़ार में
जाते हैं, एक तो शहद होता है जी, फिर शहद की मक्खी का छत्ता होता है और एक और चीज़ पोलन की तरह होती है, हाँ। वो बहुत ताकतवर कोई चीज़ होती है, वो क्या होती है? बेसिकली इसकी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक शहद है, एक वैक्स है, एक पोलन है, एक रॉयल जेली है और एक प्रोपोलिस है और एक वेनम है। प्रोपोलिस क्या होता है? प्रोपोलिस वो है जो शहद की मक्खी एक एंटीबायोटिक क्रिएट करती है अपने उस पूरे प्रोसेस के थ्रू, जिससे वो अपने छत्ते को सील करती है, जहाँ से इंसेक्ट्स अंदर नहीं जा सकते, जहाँ से बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकते, और जो बीमारियों से बचाता है अपने पूरी उस कॉलोनी को, और ये एक पोलन डब्बे को। कब कहाँ से क्यों निकलता है, उसके पास से कैसे आता है, मक्खी के पास से पोलन कैसे आता है? मक्खी बेसिकली मक्खी की जो वर्कर बी होती है, इसकी टांगों के अंदर पॉकेट्स बने हुए होते हैं। जो पिछली टांगें हैं इसकी, उसमें पॉकेट बने होते हैं, जेबें बनी होती हैं, जिसमें वो पोलन भर के लेके आती है और फिर आके वो उसको स्टोर करती है छत्ते के अंदर। आप कभी छत्ता देखेंगे तो उसमें जो पीला पीला आपको नज़र आता है वो पोलन होता है, जो आपको चमकता हुआ नज़र आता है वो शहद होता है, और उसके अलावा मतलब 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसी पोलन और नेक्टर से ये 2 चीज़ें खाने के बाद वो जो प्रोडक्ट क्रिएट करती है, उसमें पहला प्रोडक्ट होता है वैक्स, जिससे वो अपना घर बनाती है रहने के लिए। दूसरी प्रोडक्ट होती है जो प्रोपोलिस, जिससे वो अपनी सिक्योर करती है अपने आप को। अच्छा, मिकाइल की उम्र 14 साल है तकरीबन, और अगर ये मशरूम की ट्रेनिंग और हनी की भी की ट्रेनिंग करना चाहें तो ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये हो गई मक्खी की ट्रेनिंग जी। अब मशरूम्स पे आ जाते हैं। जी। मशरूम्स की बहुत सारी अक़साम हैं और आपने उसकी भी ट्रेनिंग ली है, उसकी ट्रेनिंग कब कराने का प्रोग्राम है? उसकी ट्रेनिंग भी हमारा कराची में प्रोग्राम है कराने का, और हम अपनी जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ इको टूरिज़म के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह हम शेड्यूल कर रहे हैं साल में इकोसिस्टम की जो 3-4 चीज़ें हैं मेन, उनके ऊपर बी कीपिंग की हमारा पहला हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। उसके बाद मशरूम की और जो गार्डनिंग की और पर्मा कल्चर की एक हम इस तरीके का हम एक मतलब इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि लोग उस सिस्टम के अंदर आ जाएं। और पर्माकल्चर की ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? पर्माकल्चर की बेसिकली ट्रेनिंग प्रॉपर्ली मैंने कहीं ली नहीं है, लेकिन उसको मैंने स्टडी किया है। इस सोसाइटी को स्टार्ट करने से पहले हमने उसके ऊपर काम किया है 3-4 साल पहले। तो हम बेसिकली सब में खुद ज़ाती तौर पे पर्माकल्चर की ही पैदावार हूँ। हमें याद है कि जब तक मैट्रिक नहीं की थी उस वक्त तक कभी सब्ज़ी और गोश्त अंडे बाहर से कभी नहीं ख़रीदे थे। तो पर्माकल्चर नाम ही इसी का है कि पूरे एक इकोसिस्टम को आप डेवलप कर लेंगे जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मुयसर आएँ। और हम अर्बनाइजेशन कब बना रहे हैं पहला पर्माकल्चर फार्म? बस आपने जगह हमें डोनेट कर दी है और नहीं करी, लैंड की रेंट की, ठीक है। तो अब देखें, ज़मीन हमारे पास पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पे मौजूद है, लेकिन हम नाअहली अपनी ज़ाती नाअहली की वजह से ज़ाया कर रहे हैं। कल आप वो जिब्रान साहब के साथ जो आप बात कर रहे थे, उसमें फैक्ट यही है कि एक तो आपने तो कब्ज़ा नहीं की हुई, आप तो ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई कोई आए उसको आबाद करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी ज़मीनें कब्ज़ा की हुई हैं जिनमें नहरें मौजूद हैं, जिनमें पानी मौजूद है, जिनके अंदर फर्टाइल लेवल इतना है कि वहाँ पे आप 4 फसलें साल की अच्छी काश्त कर सकते हैं। लेकिन ना खुद करसा ना तुम करन देसा वाला असूल है, ना खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बिस्मिल्लाह कहीं से होगी कहीं ना कहीं। तो बहुत सारा मतलब एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है इस वक्त, और लोग काम कर रहे हैं और बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कराची के जैसे शहर के अंदर लोग अपनी मतलब वर्टिकल गार्डन बना रहे हैं, अपनी गैलरी के अंदर बोतलें लटका रहे हैं, उसमें बीज लगा रहे हैं, अपनी जो क्यारी होती है घर के बाहर उसमें लगा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है एक अवेयरनेस है जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग कम क्यों है, यानी कि परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं बनाया किसी ने कि भाई आओ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आओ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आओ मैं ट्रेनिंग देता हूँ? किस चीज़ की, बी कीपिंग की या गार्डनिंग की? एक दिन का वर्कशॉप है आज एक दिन का वर्कशॉप है कि आप बोतलों से घर में फार्म कर लें जी। एक दिन का वर्कशॉप है जी आप मशरूम घर में लगा लें। एक दिन का वर्कशॉप है जी आप छत पे गार्डन बना लें। एक दिन का वर्कशॉप है कि छत के ऊपर आप बाग बना लें। एक दिन का वर्कशॉप ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी चीज़ें। हाँ।
अब तो फेसबुक की वजह से, यूट्यूब की वजह से आपको कस्टमर भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो किसी ने इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाया इसका? इंस्टीट्यूट बेसिकली लोगों का ट्रेंड ना, मैं आपको फैक्ट बताऊँ, आपको कोई पैसे खर्च करने की तरफ नहीं है, भले वो 10 रुपये क्यों ना हो। मैं नहीं मानता ये बात। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हमने ये अनाउंस किया सेमिनार, ये 18 और 19 जुलाई को आपने इसको फेसबुक पे प्रमोट करेंगे। हाँ। उन लोगों को जिनको बी कीपिंग का शौक है, उनको जिनको बारहवीं का शौक है, एक चीज़। दूसरा, आप बी कीपिंग क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड आइटम है। एक आदमी जो 500 गज के घर पे रह रहा है, 200 गज के घर पे रह रहा है, उसके पास छत फारिग पड़ी हुई है, वो उस घर से अपनी 200 गज से वो अपने पूरे खानदान का खाना निकाल सकता है, बड़े आराम से निकाल सकता है। उसका कोई वर्कशॉप नहीं सुना है, हाँ। यूट्यूब भरा हुआ है, लेकिन कोई वर्कशॉप नहीं करा रहा। बेसिकली काम होता ही उसी सूरत में जब फिजिकल कहीं मौजूद हो, और वर्कशॉप नहीं करा, वर्कशॉप हाँ कोई नहीं करा रहा, तो आप अपने घर से वर्कशॉप शुरू करा दें। लेकिन वो उस वक्त सूरत में होगा कि आपके पास कैलेंडर में इवेंट्स होगा कि जनाब हम हर 2 हफ्ते के बाद किचन गार्डनिंग का कराते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद हम मशरूम का कराते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद हम बी कीपिंग का कराते हैं, और एक दिन का वर्कशॉप होता है। और वो आप पहले आपको बदनाम होना पड़ेगा, फिर नाम बनाना पड़ेगा, फिर लोग आप बदनाम होना मसला नहीं है, इसलिए कि जो कुछ करेगा तो बदनाम होगा, जो कुछ नहीं कर रहा उससे बेहतर है कि राइट। मेरा ये ख्याल है कि अगर जैसे आपने एक्सट्रीम कॉमर्स इनक्यूबेटर देख लिया, एनेबलर्स का देख लिया, रिहाना वाला का देख लिया, स्कूल देख लिया, अब जो चीज़ मिसिंग है ना वो गार्डनिंग के इंस्टीट्यूट में से ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह इसको प्लान करते हैं और शुरू करता हूँ मैं बी कीपिंग पहला इसी का पहला फर्स्ट स्टेप है हमारा, तो वो हम करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, हमारे NARC से लोग आ रहे हैं, 2 हमारे ट्रेनर्स जो मैन हैं वो NARC से आ रहे हैं। उसके अलावा हमने कराची से PARC को ऑन बोर्ड लिया है, जो NARC का सब्सिडरी है कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है, लेकिन इसलिए ये कहाँ है? ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है उनका, पाकिस्तान प्रोविंशियल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर PARC। जिस तरीके से NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इस तरीके से हर सूबे में PARC मौजूद है। KPK और पंजाब का PARC बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध का PARC बहरहाल ज़ाहिर है कुछ आप जाके बैठना शुरू कर दें। मैं गया, मुलाकात की उनसे, मैंने उनसे मिला, वो आए हैं हमारे पास ऑन बोर्ड हैं, इस कॉन्फ्रेंस में फीता वही काटेंगे। हमने क्योंकि देखें एक स्टेक रखने वाला जो इदारा है हमारा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, उसको साथ जोड़ेंगे तो हमें भी रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का और फिजिकल काम करने का। अच्छा, आप इवेंट्स माशाल्लाह कराते रहे हैं जी, सारी ज़िंदगी, आपने कहा 8-9 साल 10 साल जी, 20 साल 2001 में शुरू किया था। TEDx का पता है? बिल्कुल पता है। तो TEDx एग्रीकल्चर क्यों नहीं कराते? यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बलूचिस्तान हब में है जी, फिर आपके पास सिंध में ये जो PARC वाली जगह इंस्टीट्यूट है। TEDAP की बात करें आप? TEDAP नहीं, TEDx एक इवेंट होती है जिसमें आप 5 स्पीकरों को बुलाते हैं, ठीक है, और उसमें स्पीकर्स आके आप भी करा सकते हैं। वो स्पीकर्स आते हैं और 18 मिनट के लिए मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो जैसे स्पीकर्स को एक नोबेल अवार्ड मिल जाए जी, तो वो उस तरह का एक प्लेटफॉर्म है TED.com, TED.com, ठीक है। तो TEDx के लिए जैसे आपने ये 5 स्पीकर बुलाए, बी कीपिंग के लिए बुलाए और एज अ स्पीकर बुलाए, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कहता आप बी कीपिंग की कॉन्फ्रेंस ना करें, ठीक है, आप करें TEDx, TED टॉक, ठीक है, और TED टॉक करें, उसमें बी कीपिंग के सारे लोग बना लें, थीम जो है वो बी कीपिंग की रखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो बनेगी, अभी आप वीडियो बनाएंगे अपने यूट्यूब पे चला देंगे, फेसबुक चला देंगे, 200 लोग देख लेंगे, ठीक है। TED.com पे रोज़ाना 1 बिलियन व्यूज आते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैसेज है वो दूर तक चला जाता है। ये हमारा अपना वो बेटा गन ला दोगे प्लास्टिक वाली ग्लू गन। बेसिकली ये हमारा यूँ समझें कि पहला कदम है और ये तो पहला बीज है। आगे इंशाल्लाह TEDx कराएं और मैं उसमें स्पॉन्सर हूँ, ठीक है। तो अब आपको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी मिल जाएगा और उसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो लोगों का जो कंटेंट है वो ग्लोबल लेवल पे बिल्कुल चला जाता है। क्या होता है वो वहीं के अंदर ही रहता है। हमने अभी जो स्पीकर है हमारे पास वो 2 जो हैं वो स्पीकर इंटरनेशनल जो लिए हैं वो इसी लेवल के हैं।
इसी लेवल के स्पीकर हो, मेरे इस कमरा है, इसमें हम कैमरा बंद करते हैं, ठीक है, 2 आदमी बैठे हैं, ठीक है, आपस में बातें करें, आप बिल गेट्स हैं, मैं इलॉन मस्क हूँ, किसको पता क्या हुआ? ज़ाहिर है, ठीक है, सही है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका व्यूवरशिप बहुत बड़ा हो, जब उसको लिंक पे लेंगे तो फिर आप बड़े लेवल पे जाएंगे। ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास स्पीकर कौन है, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट कि उस स्पीकर, क्या आपकी इवेंट जियो टीवी पे लाइव जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है, क्या आपकी इवेंट जियो टीवी पे पूरी टॉक्स लगे जाएंगी, नहीं जा रही, क्या आपकी इवेंट यूट्यूब पे जाएगी, शायद चली जाए, ठीक है, क्या आपकी इवेंट टेड टॉक पे जाएगी, शायद नहीं जा सकती ना, आपने लाइसेंस नहीं लिया, आपने उसका प्रोसेस नहीं फॉलो किया, सिर्फ आपने उसी चीज़ को सिर्फ कपड़े चेंज कर दें, तो वो टेड तो बेसिकली ये आपके साथ कनेक्ट अल्लाह ने कराया इसीलिए कि जो कमी है, सही, जो आपसे हम सीख लें। मेरे ये ख्याल है कि अगर आप 1-2 टेड टॉक करा लें तो पाकिस्तान के टेड के आप बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र और बेहतरीन ट्रेनर बन सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का टेडेक्स होना चाहिए हर साल। ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक साल में 1 मिलियन टेड टॉक्स की जा सकती है, बिल्कुल किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 मिलियन इवेंट ऑर्गेनाइज़र के लिए काम निकल आया ना, आप कहना काम नहीं है, ये काम निकल आया, इसका मतलब अच्छा टेडएक्स के लिए आप किसी को ब्राज़ील से बोलेंगे, अमेरिका से बोलेंगे, वो अपना टिकट कटा के आ जाएगा। कल मैंने सबमिट कराया है कि मैं बॉस्टन जाऊंगा और मैं अपने ख़र्चे पे जाऊंगा, अपने ख़र्चे पे रहूंगा, अपने ख़र्चे में बोलूँगा, क्योंकि वो बॉस्टन में हो रहा है। इसी तरह से कोई आदमी सिर्फ टेड पे आने के ट्रेनिंग, यानी टेड पे बोलने की ट्रेनिंग के चार्ज $6,500 होता है। अच्छा, यानी कि आपने स्टेज पे जाके बोलना क्या है सिर्फ, ठीक है, और किस तरह से प्रेजेंट करना है। एक आदमी ने कभी ज़िंदगी में टेड टॉक नहीं दी, ठीक है, टेड टॉक का फॉर्मेट है, जैसे आपने ड्रामे में कभी एक्टिंग नहीं करी, तो आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो कराई जाएगी ना, ट्रिम करेंगे, मेकअप चेकअप करेंगे, ठीक है। अभी तो हम स्पीकर को बुला लेते हैं, स्पीकर भी आ जाता है, उसको भी नहीं वो 5 मिनट का टाइम देते हैं, वो 15 मिनट बोलता है, वगैरह वगैरह होता है। इसमें रूल्स उनके फॉलो आपने करने, ठीक है। उस ट्रेनिंग के लोग $6,500 सिर्फ स्पीकर से चार्ज करते हैं। एक जो स्पीकर ने आके वहाँ पे बोलना है, उसने पैसे देने हैं वहाँ बोलने के, उसको नहीं देने, इस इवेंट को नहीं देने, अलग से थर्ड पार्टी को देने हैं। हाँ। जो कि टेड टॉक्स को एज अ मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं, जैसे इवेंट मैनेजर को नहीं, हाँ। मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर चुगताई है, ठीक है, अब डॉक्टर चुगताई ने कभी टेड टॉक नहीं दी, ठीक है, ठीक है, तो अब डॉक्टर चुगताई कहेंगे यार मेरा कोई टेड टॉक तो करा दो। हाँ। क्योंकि वो क्या है, जिस तरह सीवी में एक डॉक्टर आ जाता है, पीएचडी आ जाता है, मास्टर आ जाता है, इस तरह टेडएक्स स्पीकर एक बड़ी चीज़ होती है। मतलब आपकी कैरियर के अंदर एक चीज़ प्लस हो जाती है, एक क्या डिग्री समझ लें। हाँ, एक अचीवमेंट है आपकी। हाँ। मैं टेड का स्पीकर, हर एक को नहीं लेते वो, हर एक को टेडएक्स स्पीकर पाकिस्तान में तो चुप करके वो बच्चे बना देते हैं, लेकिन ये मैं पिछले 8-9 साल से जतन कर रहा हूँ उसको करने के। अगर आप कर लें तो इसमें देयर इज सो मच मनी फॉर यू कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाई। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ग्लोबल प्रेजेंस मिल जाती है। एक ये डेरा बुगती से आए हैं, ठीक है, डेरा बुगती का स्कूल कभी भी हाईलाइट नहीं होगा किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म में, ठीक है। टेड टॉक ये करा लें तो वो हाईलाइट, चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा, ठीक है, और आके बोलेगा, एक्स चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा, वो भी आके बोलेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा जैसे वो TED.com खोलेगा कि ओ माय गॉड, यहाँ तो बिल गेट्स जाता है, यहाँ इलॉन मस्क जाता है, यहाँ फलाना जाता है, भाई मैं भी जाऊँगा, ठीक है। तो अब फिर अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर को तो बोलने की प्रैक्टिस हो गई। अब ये डॉक्टर साहब हैं जो कि पीछे छुप के बैठे रहते थे, अब अपॉर्चुनिटी मिली इनको कि मैं टेड टॉक दूंगा, तो उस टेड टॉक की ट्रेनिंग यहाँ पे तो नहीं है कोई ट्रेनर, एम्प्टी स्पेस है, आप बन सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनर $6,500 चार्ज करता है टेड टॉक की स्पीकिंग के लिए। आज भी मैंने एक लड़की की पोस्ट शेयर की है, वो टालियान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है एस्टोनिया में, जहाँ पर वो गई है सिर्फ सारे लोगों को, 400 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कि अगर आपको TEDx में स्पीकर बनना है तो ये ट्रेनिंग आप पहले ले लें मुझसे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं तो ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ, अब आप मुझे प्लीज़ बुला लें। हाथ जोड़ के लोग कहते हैं मुझे बुला लो, ठीक है। ये इस तरह का एक इवेंट होता है। अच्छा, अब ये हो गया कि स्पीकर एक इनकम स्लॉट ये है, ठीक है। दूसरी इनकम स्लॉट ये होती है कि लाइसेंस अप्लाई करना है, लाइसेंस फ्री है, कोई फीस नहीं होती। तो आप फॉर एग्जांपल
टेडेक्स, आप किस इलाके में रहते हैं? मलीर में, तो आप टेडेक्स मलीर का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप टेडेक्स हैदराबाद का, तारिक तोरट का, क्लिफ्टन का, कराची का, सबका लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो कहते हैं तुम कौन हो, कितने टेड टॉक अटेंड किए हैं, क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, आपने 4 टेड टॉक अटेंड किए, आपको ये लाइसेंस हमने दे दिया। अब लाइसेंस मिल गया। अब एक आदमी ने कभी लाइसेंस अप्लाई नहीं किया तो उसके लिए लाइसेंस लेना मुश्किल है, चैलेंजिंग है। जिस तरह आपको नहीं मालूम उस तरह उसको भी नहीं मालूम। बिल्कुल, अवेयरनेस की कमी है। तो लाइसेंस आप कराएंगे, इवेंट के डिज़ाइन, वीडियो, ब्ला 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 ब्ला, जो एक इवेंट कराने की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अंदर भी होती है। तो अगर हर स्कूल कराने लगे, हर कॉलेज कराने लगे, हर बीकन हाउस की ब्रांच, हर पंजाब कॉलेज की ब्रांच, हर गवर्नमेंट स्कूल की ब्रांच कराने लगे, तो वो स्कूल का लेवल भी ऊपर हो जाता है, उस इलाके का लेवल ऊपर हो जाता है। और आपके जितने छुपे हुए लोग हैं, हर इलाके में छुपे हुए लोग, हर बिल्कुल है। आप कराची यूनिवर्सिटी में कोई 1200 PhD होंगे, बिल्कुल कम से कम 1200 PhD होंगे। तो 1200 PhD ने कभी टेड टॉक नहीं दी। वो सब चाहते हैं कि मैं टेड टॉक दूँ, तो वो सब हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी में 45 डिपार्टमेंट हैं, अगर मुझे नहीं मालूम कितने एग्जैक्टली, तो उन सब की टेड टॉक आप कराते हैं। तो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में एक साल में 45 टेड टॉक्स करा सकते हैं, हर साल करा सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, इसको मैं स्टडी करता हूँ पूरा, तो इंशाल्लाह आपसे आउटलाइन, ये एक अलग पूरा एक क्या कहना चाहिए, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है अगर आप जैसा कोई उसमें आ जाए जो पैशनेट हो। और हर डिपार्टमेंट हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, हर बात हाईलाइट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और पहले 3 की स्पॉन्सरशिप पार्शली मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि आपको 3 कराएंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसके बाद चौथा करना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे साथ जब भी मैं टेड टॉक देकर आता हूँ, इतने फजूल ऑर्गेनाइज़र होते हैं, कभी ऑनलाइन नहीं आते। मैं 3 टेड टॉक दे चुका हूँ, तीनों ऑनलाइन नहीं है। तो जो मेरी मेहनत, मैं एक दफ़ा यूरोप से उड़ के ख़ास तौर पे टेड टॉक देने आया कि जी मैं हैदराबाद गया टेड टॉक देने के लिए, वो रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा। तो ये स्पीकर के लिए एक, जब अगर वो सनद है, आपने मास्टर्स किया हुआ है लेकिन सनद ही नहीं है, ठीक है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन इट्स माय वर्ड अगेंस्ट योर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा में मतलब ये जो आप कल आपकी जो जिब्रान साहब से बात हो रही थी हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के हवाले से और हमारी ज़मीन के हवाले से, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से जो पास आउट हो रहे होते हैं, जो PhD कर रहे होते हैं, उनको 5 एकड़ 10 एकड़ की ज़मीन दे दी जाती है 1 साल 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे दूँ, लोग काम करेंगे। मैं पूरी बात कर रहा हूँ कि उनकी डिग्री के ऊपर ज़रूरी है कि वो वहाँ कुछ करेंगे तो उनको डिग्री अनाउंस होगी, अदरवाइज़ उनको डिग्री नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो हमारे मुल्क के अंदर ज़मीन इतनी पड़ी हुई है, बहुत सारे हर साल मेरे ख्याल में हमारे एग्रीकल्चर के अंदर कितने सारे PhDs निकलते हैं, लेकिन उनकी PhD को अपने प्रोजेक्ट को उनको दे दिया जाए कि भाई आप इसको डिफेंड करो, तो उनको डिफेंड करना नहीं आता, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने PhD की कैसे। जी, इस चीज़ का हायर एजुकेशन कमीशन को कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम इसको रिक्वायरमेंट डाल दें, हम फिर उन तक लेके जाएंगे उसको, मैं भी लेके जाऊँगा। तो सेम चीज़ हमारे IT के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं। जैसे हमारे बेटा फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, तो मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा जो तुमने बनाया है उसको तुम डिफेंड कर सकते हो कि किसी जगह पे फर्स्ट करें आप प्रेजेंट करते हैं उसको, तो वो नहीं, वो मुझे ज़ाहिर है, मैं तो IT से ताल्लुक़ मेरा है नहीं। एग्रीकल्चर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। IT वाला अपनी जगह बना लेता है, इस वक्त IT में परेशानी नहीं है। IT में बच्चे भी कम गए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आप एग्रीकल्चर वाला लेटर ज़रूर बनाएं, लिखें। और मैं मिनिस्टर के पास भी लेके जाऊंगा, सेक्रेटरी के पास भी लेके जाऊंगा, और इसको और मैं एक दिन आपने पोस्ट एक शेयर की थी कि आपका 5 साल का क्या प्लान है, तो उसका जवाब में मैंने लिखा था कि मैं चाहता हूं कि 2030 तक मैं पाकिस्तान की आधी आबादी को अर्बन एरियाज़ के अंदर शिफ्ट कर दूं। ये मेरा टास्क है। तो उल्टा करना चाहिए, हालांकि नहीं, उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी रूरल एरिया में, उल्टा नहीं, सही कह रहे हैं आप, मैंने कहा कि उनको रूरल एरिया में शिफ्ट कर दूं। ये मैंने टास्क में जवाब दिया था, तो बहुत सारे कमेंट्स आए। तो अच्छा, मेरा इसको बहुत सारे लोगों ने बोला, जब सबसे पहला जो मुझे इसका कमेंट आया कि बोला पहले आप खुद तो हो जाओ फिर बाकियों को करना, तो क्योंकि आपके लिए जगह मिल गई, रूरल एरिया से छोड़ के आप अर्बन एरिया में शिफ्ट हुए हो। बेसिकली रीज़न ही यही है कि जो जॉब्स और उसके अलावा ज़ाहिर है
रोज़गार ज़रिया मुआश के लिए लोग अर्बन एरियाज़ के अंदर जाते हैं। जब रूरल एरियाज़ डेवलप होंगे, एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो और बाकी चीज़ें वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप होगा तो लोगों को वहीं से जनरेट हो रही होंगी चीज़ें। इसी पे होता काम। हाँ, प्रॉब्लम जो है ना वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ का ख़राब है, और दराज के आने बहुत सारे लोग अभी भी मैं मूव होना चाहता हूँ, हाँ, मैं मूव ही नहीं हो पाता। उसकी रीज़न यही है ना कि आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ शहर के अंदर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं बहुत अच्छी बना सकता हूँ वहाँ पे। हाँ। और मसाइल हैं जो मुझे पेश आए हैं, मैं कितने साल से कोशिश कर रहा हूँ शिफ्ट होने की, नहीं हो पा रहा। तो उन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं हम? देखिए दुनिया के अंदर हर मसले को 5 साल 10 साल बिल्कुल लगते पढ़ना हैं। पड़ता है, उसके आप पीछे ये ऑर्गेनिक एज है, हर मसले को सोल्यूशन की ऑर्गेनिक एज है, उसको फिल में जब कराची में ये हमारे हो जाएगा आज से 20 साल बाद इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, 10 साल में भी हो जाएंगे लोग जो होने वाले हैं, अभी भी हो गए। जो बहुत सख्त जान है, मेरे इतनी सख्त जान नहीं हो तो मैं नहीं में हो सका, और लोग हैं वो हो रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ा ट्रेंड है फार्म हाउसेस का पाकिस्तान भर में। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने फार्म हाउस वैसे लिया था, लेकिन अभी वो 22-23 फैमिलियाँ शिफ्ट हो गई हैं कराची से अपने फार्म हाउसों में। तो ट्रेंड तो आपकी साइड पे आ नहीं है कि नहीं है, आ रहा है ट्रेंड, और वो अभी बहुत स्पेस है इसमें ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि जब हम यहाँ से निकलते हैं और खुंजराब तक जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में इसकी राइट लेफ़्ट की कोई बेल्ट ऐसी नहीं है जहाँ पे हर जगह पे बिजली भी मौजूद है, नेट भी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। सिर्फ लोगों को ये चाहिए कि वो सिक्योरिटी नहीं, सेल्फ सिक्योरिटी नहीं है। आप मलिक रियाज बन जाए। मलिक रियाज हर बंदा बन सकता है, आपसे शुरू करें ना, हर एक को नहीं बनाया आप। नहीं वो उसकी रीज़न ये है, हर एक नहीं बनता। नहीं वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक नोट जोड़ने के हिसाब से नहीं कह रहा। नहीं, मैं भी नोट जोड़ने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। मलिक रियाज ने पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दी। एक अभी एक फैमिली आई यूके से पाकिस्तान, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान का टूर करना था, तो दोस्त ने मुझे कॉल की, वो मेरे बेटे के रेफरेंस से उसने देखा था फेसबुक पे पेज पे, तो मुझे उसने पिच किया कि यार मुझे एक प्लान बना के दो। तो मैंने बोला सबसे पहले उनको बहरिया टाउन का एक पूरे दिन का विज़िट कराओ, सुबह सवेरे निकलो नमाज़ पढ़ के और शाम तक पूरा बहरिया टाउन, क्योंकि 35-40 किलोमीटर अंदर तक जाओगे आप, जब आप निकलोगे तो फिर उनको फील आएगा कि भाई पाकिस्तान अब आना चाहिए। पहले वो अगर नहीं आते थे, मैंने कहा ये बारिशें इतनी सारी हुई हैं, वो KCHS में रहते हैं और पूरा KCHS भरा हुआ था, तो मैंने कहा उनको उधर ले जाओ, तो और फिर मैंने कहा पूरा पाकिस्तान उनको घुमाना। तो चीज़ें मौजूद हैं। ख्वाहिश है कि कराची के आधी पॉपुलेशन को बहरिया टाउन शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये ख्वाहिश क्यों नहीं करते कि कराची के जो मसाइल हैं वो ग्रास रूट लेवल पे हल हो जाएं, और यही इसलिए कि उसकी रीज़न ये है कि गटर के जो नीचे नाले डले हैं उसका साइज छोटा है और सामान ज़्यादा हो गया। अगर पॉपुलेशन 10% भी शिफ्ट हो जाए ना बहरिया टाउन में, तो प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, जब यहाँ प्राइसेस ड्रॉप होना शुरू होंगी तो इकोसिस्टम है असल में, महंगाई इतनी है, इतना सा अपार्टमेंट लो, 4 करोड़ का अपार्टमेंट ऐसे इस स्ट्रीट के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि अब तो और महंगा होगा। मैं आपको बताऊँ जो सिविक रिक्वायरमेंट्स है ना, जो यूटिलिटीज़ है हमारे, उस पर प्रेशर कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, ये रोडों के प्रेशर कम हो जाएगा, रोडें कम टूटेंगी, उसके अलावा चेंज खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ बेसिकली बर्डन ज़्यादा आ गया है वर्टिकल राइज की वजह से। और मैं मलेशिया में रहता था तो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल होता था कि आपकी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, कोई चाय पी लेंगे, और कि जिधर भी जाओ प्राइस सेम होती थी, दाल लें या तो गर्म करवाओ। नहीं मैं ठंडी चाय पी लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी रख दो, इनको दे देना चाहिए तो खैर वहाँ पे प्राइस ना सब जगह सेम होती है। मैं हैरत करता था कि क्या चक्कर है कि हमारे यहाँ तो आधे क्वार्टर का फ़र्क होता है। तो समझ में ये आया कि मोटर बेस का मसला। तो मशरूम की क्लासेस, मशरूम के बारे में आप इनसे कुछ डिस्कस कर लें ज़रा 5 मिनट्स। आइए, इनको मशरूम का शौक है, या आप सवाल कर लेंगे वो सवाल कर लेंगे। जी मकई, आपने मशरूम के बारे में जो कुछ रिसर्च की होगी, कुछ यूट्यूब के ऊपर सीखा होगा, आपने क्या सीखा है और प्रैक्टिकल करने की कोशिश की आपने? जी मैंने 1-2 बार ट्राई करा था। वो एक बार जो
हमारे पास ख़राब मशरूम आ जाते थे कभी कभी, तो वो गार्डन में डाल देते थे हम लोग, क्योंकि वो वरना तो वेस्ट हो जाएगा, फिर खाएंगे तो नहीं, और जानवरों को भी नहीं खिला सकते। बिल्कुल। तो मैं गार्डन में डाला था एक दो दफ़ा, तो हमारे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे छोटा वाला, उधर एक वाइल्ड मशरूम आ गया था, छोटा सा। ठीक है। मेरे भाई ने निकाल दिया, वरना शायद पूरी कॉलोनी में। देखिए वाइल्ड मशरूम तो ज़ाहिर है हर जगह पे वो अपने एक इकोसिस्टम के थ्रू डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन जो हम घर में खाने के लिए जो स्पीशीज़ 2-3-4 यूज़ होती हैं, उसमें से जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं ना, तो उसी के अंदर से उसको हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर तो स्पॉन नहीं होता ना मशरूम का, तो अच्छा, मशरूम का स्पर्म उसमें नहीं होता, उसको स्पेसिफिकली निकाल देते हैं ना वो, तो निकाल देते दे देते हैं देने के लिए, अच्छा, मुझे लगता है। ठीक है। तो ये बेसिकली कराची में तो फ़िलहाल कोई ऐसा मतलब कोई है नहीं जो ट्रेनिंग वगैरह करा रहा हो, और उसके अलावा जैसे इस्लामाबाद में ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो इस्लामाबाद से अगर फ़र्ज़ करें आपने उगाने हैं, तो हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, ट्रायल के तौर पे मैं वहाँ से मंगा लेता हूँ, और आपके गार्डन में भी हम कर सकते हैं। और इसको एक अगर हम थोड़ा सा इसकी जो मॉइस्चर लेवल कंट्रोल करना होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, एक पैरेलल मॉइस्चर लेवल देना होता है, टेम्परेचर देना होता है, तो ये खुद ही ग्रो कर रही होती हैं, तो वो किया जा सकता है। तो वो इंशाल्लाह उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अभी हमारे जो स्पीकर आएंगे उनसे मैं कहता हूँ कि वो साथ लेते हुए आ जाएंगे, और फिर हम इसको आपके घर में यहाँ कहीं सेटिंग बना के उसको शुरू करते हैं। वरना मैंने आज कुछ 1-2 दिन पहले हमारे घर पे कोकोनट्स आए थे, तो उसके मैंने हस्क कुछ सेव कर लिया था, क्योंकि फाइबर बहुत होता है मशरूम उससे ग्रो होता है। तो उसको मैंने थोड़ी मिट्टी डाल के, पानी डाल के एक बैग में डाल दिया थोड़े स्पॉन के साथ। मुझे पता नहीं है कि ग्रो हुए हैं, अभी तक नहीं। अच्छा, तो अभी 4 दिन में रिजल्ट चेक करूँगा मैं। ठीक है। मैंने हर दिन बस स्प्रे कर रहा हूँ पानी उसका। हाँ, बस इसका मॉइस्चर लेवल को आपने रखना है, और टेम्परेचर अभी तो ठंडे टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर तो वैसे उसका नहीं है, उसको बराबर है, वैसे ही टेम्परेचर चल रहा है कराची का, क्योंकि ये 25 से 30-32 तक के टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, तो वो है इस वक्त कराची का इतना ही, जो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर इतना ही आ रहा है। जब नहीं होगा तो हमारे पास एक छोटा कमरा है जो बंद रहता है, तो उधर रख दूंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे हवा भी आती है बहुत। ठीक है। और डार्कनेस बहुत रहती है। ठीक है। उसमें भी टेम्परेचर बहुत कंट्रोल्ड होता है, गर्म होता है थोड़ा ज़्यादा, 30 से बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा होता होगा, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर मुझे लगता है सही रहेगा। बिल्कुल। तो ये बहरहाल ज़रूरत है इस वक्त, और बेसिकली कराची के अंदर ना इसकी ज़्यादा मार्केट अवेयरनेस नहीं है लोगों की, ख़रीदार इतने नहीं थे, इसलिए यहाँ कोई काम कर नहीं रहा था। तो अब रिक्वायरमेंट है, तो हम कोशिश करेंगे इसकी कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप भी करें, फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराएं, हम इसको अवेलेबल करें लोगों के लिए। तो जब लोग मोटिवेट होते हैं फ़िज़िकल चीज़ को देख के, ख़ुद उगती हुई चीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं, और फिर उस तरफ आते हैं, तो इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं मिलके। ठीक है सर। मेरे बस यही सवाल था कि आप लोग मशरूम कहाँ से लाते हैं, लेकिन आप तो आपने तो बता दिया ना। हाँ, आप फैसिलिटी है। हाँ बिल्कुल, उसके सीड्स वगैरह उनसे मिल जाते हैं, और पूरा सेंटर बनाया हुआ है। और ये ZTPL के जो कराची में इनका सेटअप है, उस पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको अप्रोच करने की, कि वो, क्योंकि इस्लामाबाद में तो उनका पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, और वहाँ ये अपने जो एग्रीकल्चर की मशीनरी की ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके अलावा क्रॉप्स की जो उसकी सिक्योर करना होता है उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, स्टोरेज की ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी ग्रोइंग की ट्रेनिंग देते हैं, पेस्टिसाइड के यूज़ और जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना करें उसकी भी वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं। और ZTPL का अपना फार्म हाउस है जिसमें उन्होंने मशरूम का एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ है। मेरे पास वीडियोस भी है, मैं आपसे शेयर करूंगा, उस पूरी ट्रेनिंग की वीडियोस मैंने बनाई थी, वो मैं शेयर करूंगा आपसे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।